गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ समोसे बनाने की बिल्कुल ही न्यू रेसिपी, जिसको देखने के बाद आप घर में ही बनाने वाले हो, मुझे भी पता है और गारंटी भी लेती हूँ। क्योंकि समोसे हम रोज सबको ही पसंद है, मार्केट में जाते हैं तो हमें सबसे पहले समोसे ही खाने होते हैं। तो हम घर में बनाने में हमको झंझट हो लगता है, बट आज जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसके बाद आप खुद ही घर में रोज गरमा-गरम समोसे बनाएँगे। मैं ले लेती हूँ सबसे पहले एक बर्तन, उसमें ले लूँगी 2 कटोरी मैदा, 2 छोटी कटोरी मैदा। आप कप या कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हिसाब से बनाइए। ये मैंने ले लिया है 2 कटोरी मैदा। मैदे के साथ थोड़ा-सा डाल देंगे हम आधी कटोरी से भी कम रवा, जिससे हमारे समोसे कुरकुरे हो जाएँगे। अब हम डाल देंगे अच्छे से मसल करके इसमें अजवाइन। अब मैंने अजवाइन डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम माउन। माउन बनाना मैं अभी आपको बता रही हूँ, आगे देखिए। माउन बनाने के लिए मैंने 1 बड़ी चम्मच ले लिया था रिफाइंड तेल और 1 बड़ी चम्मच ही पानी। उसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इसलिए कर रही हूँ कि इसके बाद ये हमारे कुरकुरे हो जाएँगे समोसे और हमारे समोसों में तेल भी नहीं भरेगा। ये मैं आपको नई ट्रिक बता रही हूँ। इसी तरह से आप कोई भी बनाते हैं रेसिपी या कोई भी ऐसी चीज़ें बनाते हो तो इसी तरह से माउन डालिए, जिससे कि हमारी रेसिपी कुरकुरी भी होती है और उसमें हमारा तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है। इस तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ये देख लीजिए बिल्कुल घी के जैसे हो चुका है, जिससे हमारी रेसिपी और भी अच्छी होने वाली। अब हम इसमें अपने स्वादानुसार डाल देंगे नमक, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों से अच्छे से मसलना है, जिससे कि हमारा माउन इसके अंदर चला जाए, जैसे मैं कर रही हूँ। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे समोसे कुरकुरे नहीं होने वाले हैं मार्केट जैसे। इसलिए इसको अच्छे से हमको मिक्स करना है आटे में, जो कि अच्छे से हमारा माउन और जो भी मसाला हमने डाला है, अजवाइन और नमक आसानी से इसमें मिल जाता है। इसे ऐसा करने के बाद हम देखते हैं ये मुट्ठी में आने लगता है। ये देख लीजिए मुट्ठी में आने लगा तो समझो हमारा आटा अब रेडी हो रहा है। अब समोसे का आटा हमारा रेडी हो चुका है। इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, क्योंकि हमको इसको ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, नहीं तो समोसे हमारे फूट जाएँगे। इसको हमको सॉफ्ट बनाना है, तो इसको थोड़ा-थोड़ा ही करके हमें इसमें पानी ऐड करना है। इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे, अच्छे से ऐड कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी और डाल करके इसको अच्छे से ही हम मिक्स कर देंगे, सॉफ्ट हो जाए आटा, जो हमारे समोसे बनाने में जिससे आसानी हो, समोसे हमारे फूटे भी ना, इसलिए इसको सॉफ्ट बना लेते हैं। ये अब हमारा आटा देख लीजिए अच्छे से हो गया है रेडी चारों तरफ से। अब इसमें कोई आटा नहीं है, तो ये सोच लीजिए अब हमारा आटा अच्छे से रेडी हो गया है। इसी तरह से आप लोग भी बनाइए, नहीं तो कुरकुरे नहीं होंगे, मैं फिर बता रही हूँ आप लोगों को। अब हम एक पॉलीथीन लेंगे, इस पॉलीथीन में इसको 5 मिनट के लिए आटा को रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे ये और भी सॉफ्ट हो जाएगा और इसके बाद ये कुरकुरे हो जाएँगे समोसे हमारे। तब तक मैं ले लेती हूँ आगे की रेसिपी, आपको बताती हूँ। मैंने आलू पहले से ही उबाल के रख लिए थे। ये 5 आलू मैं ले रही हूँ। आप अपनी फैमिली के अनुसार ही ले लीजिए। मैं कम बना रही हूँ तो मैं कम आलू ले रही हूँ। आपको अगर कम बनाने हैं तो कम लीजिए, अगर ज़्यादा बनाने हैं तो आप ज़्यादा आलू उबालिए। आपको जितना बनाना है उसी अनुसार आप मसाला तैयार करेंगे, तो उसी अनुसार हम आलू भी लेंगे। मैंने कम बनाना है तो मैंने 5 ही आलू लिए हैं। इसमें मीडियम साइज़ के आलू हैं, जो मैंने उबाल करके ठंडे होने के लिए रख दिए थे। इसको उबालने के बाद गाइस, अगर आलू में पानी डाल दो तो वो गीले हो जाते हैं, तो मैं इसको पहले से उबाल करके पंखे के नीचे ठंडा करने के लिए रख देती हूँ, जिससे पानी नहीं होता है। अब ये मेरे पाँचों आलू अच्छे से छिल के हो गए हैं तैयार। अब देख लीजिए मेरे 5 आलू मैंने लिए हैं, 5 आलू का मैं बनाऊँगी। इस तरह से हम इसको मीस लेंगे हाथ से। हमको इसको काटना भी नहीं है, हमको इसको बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं
करना है, हमको इसको बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े भी नहीं करने हैं। इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे, हाथ से मेस लेंगे, इस तरह से मेस लेंगे हाथ से, जिससे कि इसका मसाला हमारा अच्छा हो, ज़्यादा महीन भी ना हो और ज़्यादा बड़े टुकड़े भी मुँह में ना लगे, तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने ये अच्छे से मिक्स कर एक कढ़ाई में हम थोड़ा-सा तेल लेंगे, उसमें डाल देंगे जीरा, जीरा मैंने इसमें डाल दिया है। अब डालेंगे हम धनिया, धनिया खड़ी धनिया जो खाने में भूनने के बाद बहुत टेस्टी होती है। अब मैं डाल इसको अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि इसको हल्का-सा हमको मतलब वो पिंक से ज़्यादा करना है, थोड़ा-सा काला करना है, तभी इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। हमारे जीरे और धनिया का टेस्ट थोड़ा-सा अगर इसको काला करेंगे तभी अच्छा आएगा, तो इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ तड़के को। उसके बाद मैं डालती हूँ हींग, हींग जो हमारे डाइजेस्ट के लिए अच्छा होता है। आप देखते हैं मैं हर रेसिपी में डालती हूँ। अब डाल देंगे इसमें हम आलू, आलू डाल देंगे। आपके पास हरी मिर्च हो, बच्चे छोटे ना हो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ छोटे बच्चे हैं, तो मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ। आप अगर चाहते हो तो डाल सकते हो। फिर इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे हम सारा ये मैंने मिर्च वैसी पीस करके बनाई है, जो इसमें खाने में बहुत अच्छी लगती है। मैंने ये मिर्च डाल दी 1 बड़ी चम्मच, क्योंकि समोसे बना रहे हैं तो थोड़ा चटपटा तो होना ही चाहिए। ये है हमारी काली मिर्च। अब ये डाल दूँगी मैं इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला और इसमें डाल दी मैंने थोड़ी-सी हल्दी, हल्दी पाउडर, नमक डाल दिया अपने स्वादानुसार। इसमें नमक अपने स्वादानुसार डालें, चटपटाई बनाइए, क्योंकि ये चटपटे ही समोसे अच्छे होते हैं। ये डाल दिया मैंने थोड़ी-सी मिर्च, कश्मीरी मिर्च है ये, जिससे इसका कलर और अच्छा हो जाए, क्योंकि मैंने मिर्च पहले भी डाली है, तो मैं इसमें कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ इसको कलर करने के लिए। और इसमें कोई भी ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, क्योंकि ये मसाला समोसे का है। अब हमारा मसाला हो चुका है रेडी, अब इसमें डाल दूँगी मैं अमचूर पाउडर, जो कि खट्टा हमको ज़रूरी है, तो हम इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर। ये हमारा मसाला रेडी हो गया है गाइस। आगे मैं आपको बिल्कुल अलग ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसको बनाने के बाद आप समोसे रोज़ बनाने वाले हैं, समोसों का झंझट आपको नहीं होने वाला है। तो मैं आगे आपको एक टिप बता रही हूँ, जो इसमें सबसे मेन है। समोसे बनाना सबको ही बेकार लगता है, क्योंकि छोटी-छोटी लोई लेनी पड़ती है हमको, तो उस तरह से मैं आज आपको नहीं बता रही हूँ। आज मैं अलग ही नए तरीके से बता रही हूँ, तो इसलिए मेरी वीडियो को पूरी देखिए। अगर छोड़ेंगे तो आप फिर समोसे बनाना आपको फिर पसंद नहीं होगा, इसलिए बता रही हूँ। अब ये हो चुका है हमारा मसाला रेडी, कितना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है ऐसे ही खा लें। थोड़ा टेस्ट करके ज़रूर देखिए गाइस, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, मन करता है ऐसे ही खा लें। मेरे जैसे चटोरे हों तो ऐसे ही खा लें ये, रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है मसाला। इसको भरता ऐसे बना सकते हैं हम रोटी के साथ खाने के लिए, इस तरह से भरता भी हम बना सकते हैं, जैसे हमने मसाला बनाया है। अब 1 चम्मच ले लूँगी मैं मैदा, इसमें थोड़ा-सा मैं पानी डाल लूँगी। ये मैं इसलिए ले रही हूँ कि ये समोसे को चिपकाने के लिए बहुत आसान होता है, इसलिए थोड़ा-सा मैं इसको बना कर के रख देती हूँ, जो समोसों को हमारे चिपकाने में काम आता है। वैसे तो पानी से भी चिपक जाते हैं, बट पानी से हमारे छूट जाते हैं। मैदा चिपचिपा होता है, तो मैदा उस लगाने से हमारे समोसे बिल्कुल भी नहीं फटते हैं और अच्छे से बन जाते हैं। अब ले लूँगी मैं आटा, जो अच्छे से रेडी हो चुका है। देख लीजिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट ये हमारा आटा हुआ है। 5 मिनट ऐसे बंद रखने के बाद कितना सॉफ्ट आटा हो गया है। अब इसकी हम लोई ले लेंगे, ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेनी है हमको, ज़्यादा छोटी भी नहीं लेनी है। मीडियम साइज़ की लोइयाँ इस तरह से बना कर के रख देनी है हमको। सारी लो ऐसे लोइयाँ बना लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये फटनी नहीं चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से लोई बनाइए।
फिर इस तरह से रोटी जैसे पतला-पतला इसको बेलिए, ज़्यादा इसको मोटा मत बेलिए, नहीं तो ये अंदर से पकेगा नहीं और कुरकुरा नहीं होगा। तो बिल्कुल रोटी के जैसे बेलिएगा ही। हम मैदे के आटे को जितना भी हम उठा करके बेलेंगे तो छोटा होता रहता है। आप लोगों ने भी ध्यान दिया है, देख लीजिए। अब ये बड़ा लग रहा है, अब मैं फिर उठाऊँगी तो फिर से छोटा हो जाएगा। तो इसको आसानी से हम बेल लेंगे, एक बड़ा-सा एक रोटी जैसी बना लेंगे, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। अब ये पतला हो चुका है, देख लीजिए नीचे से दिखने लगा है, तो ये पतला हो गया है। अब ये अच्छे चारों तरफ इसके किनारे भी हम अच्छे से बेल लेंगे, जिससे कि ये मोटा पतला ना हो, इसलिए मैं इसको चारों तरफ जितना चौड़ा हो पतला हो सके उतना पतला कर रही हूँ। अब ये बिल्कुल ही पतला हो गया है, देख लीजिए नीचे से अच्छे से दिख रहा है। तो हम अब ले लेंगे एक चाकू ले लेंगे, उससे हम बीचों-बीच पहले इसको काट लेंगे, फिर उसके हमको 8 पीस बनाने। सबसे मेन ट्रिप यही है इसमें, इस तरह से जिस तरह से मैं काट रही हूँ, इसी तरह से इसके 8 पीस हमको बनाने हैं, जो कि हमारे एक साथ 8 समोसे बनने वाले हैं। अब इसमें हम आठों में भरेंगे मसाला, देख लीजिए जिस तरह से मैं भर रही हूँ, आठों जो हमने पीस बनाए हैं उसमें इस तरह से मसाला भरेंगे। अब ये हमारे आठों में बन गए हैं, मसाला भर गया। अब मैंने जो पेस्ट बनाया था उसको इस तरह से सभी आठों समोसों में लगाएँगे, जो कि हमको चिपकाने में आसानी होगी। इस तरह से हाथ से भी लगा सकते हैं आप, चम्मच से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अब हम इसको कैसे बंद करेंगे? ये सबसे मेन है गाइस, देख लीजिए हमको समोसे का शेप बनाना है, तो इस तरह से हम इसको पहले ऊपर से इस तरह से बंद करेंगे, फिर जो नीचे का हमारा भाग था इसको ऊपर रख लेंगे, इस तरह से। फिर उसके बाद हम किनारे जो हैं वो चिपकाएँगे तीन दोनों तरह से, तो ये हमारे मीडियम साइज़ के बन रहे हैं, ना ही इनको हम छोटे समोसे कह सकते हैं और ना ही हम इनको बड़े समोसे कह सकते हैं। ये है हमारे मीडियम समोसे, देख लीजिए बिल्कुल मार्केट जैसा शेप आ रहा है इसमें। मैं आपको फिर बना के दिखा रही हूँ किस तरह से बनाते हैं। देख लीजिए मैं इस तरह से बना रही हूँ, तो सेम इसी तरह से आप लोग भी बनाइए, जिसके बाद एक साथ हमारे बनने वाले हैं 8 समोसे। वैसे हमको काटना पड़ता है अलग-अलग पूरी बेल करके, तो इस तरह से बनाएँगे तो हमको कोई झंझट नहीं होगा, एक ही बार में हम अपनी फैमिली के लिए समोसे बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में और बहुत ही मार्केट में ₹20 का एक आता है, तो हम ₹20 में सारे समोसे बना बना लेते हैं। देख लीजिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, इसी तरह से बनाइए। मैं फिर आपको दिखा रही हूँ पास से, इस तरह से बनाइए समोसों का शेप। अब हम एक लोई और लेंगे, इसके हम बड़े समोसे बनाएँगे, जो मार्केट में मिलते हैं, ये मीडियम के साइज़ के थे। अब हम बड़े समोसे बनाएँगे, एक लोई मैंने फिर से ले ली, फिर से इसको हम पतला-पतला बेल लेंगे। इसको भी हमको पतला ही बेलना है, मोटा नहीं बेलना है, क्योंकि मोटी परत अगर हम बनाएँगे तो ज़्यादा कड़े हो जाएँगे, वो सॉफ्ट और कुरकुरे नहीं होंगे, इसलिए वो कड़े हो जाएँगे। तो हम उसको मार्केट जैसा बनाने के लिए उसको भी हम बड़ा-सा बेलेंगे, चारों तरफ से बराबर बेलेंगे, जैसे मैं बेल रही हूँ उसी तरह से आप लोग भी बेलिए और पूरी टिप देखिए मेरी। अब हम इसके 4 हिस्से करेंगे, इसके 8 हिस्से नहीं करने हैं हमको, इसके 4 हिस्से हमको बराबर के करने हैं। अब इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा हमको मसाला भरना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको बड़ा बना रहे हैं तो इसमें मसाला भी ज़्यादा ही चाहिए, तो इस तरह से हम चारों में मसाला भर देंगे। अब देख लीजिए मैंने चारों में बराबर मसाला भर दिया है। मसाला थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा भरा क्योंकि ये बड़े हैं, तो फिर इसी तरह से जो हमने मैदा बनाया था,
पेस्ट उसको लगा लेंगे चारों में, हमको चिपकाने के लिए लगाना है तो हम चारों में ही इस तरह से लगा लेंगे सभी में। अब फिर से हम उसी तरह से बनाएँगे, इसको भी हमको उसी तरह से बनाना है। देख लीजिए मैं किस तरह से बना रही हूँ, उसी तरह से हमको इसको भी बनाना है। अब ये तो बिल्कुल मार्केट जैसे ही लग रहे हैं, आप देख लीजिए बड़े-बड़े से बिल्कुल मार्केट जैसे समोसे लग रहे हैं गाइस। अब आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट पर ये भी बता दीजिए और कहाँ से आप देख रहे हैं ये भी बता दीजिए। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नई-नई रेसिपी लाती रहती हूँ और आगे भी लाती रहूँगी। आप इससे बाद हमारी जो रेसिपी होने वाली है, वो बिल्कुल ही अलग रेसिपी होने वाली है। इसलिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं रेसिपी डालूँ और आपके में तुरंत आ जाए, इसलिए तो आपको मुझे सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तनु की नई-नई रेसिपी देखने के लिए आप तनु के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी मैं आपको नई-नई रेसिपियाँ बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, रोज़-रोज़ नई-नई रेसिपी लेके आ सकती हूँ। अब ये हमारे सारे समोसे हो चुके हैं। देख लीजिए हमारे सारे समोसे हमने भर के कर दिए हैं तैयार। अब ये सारे समोसे हो चुके हैं तैयार। अब हम इसमें तेल लेंगे। तेल को हमको ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम साइज़ का ही रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा गरम करेंगे तो मैदा देर में पकता है, तो ये जल जाएँगे, इसलिए हमको इसको मीडियम साइज़ का ही रखना है, ज़्यादा गरम तेल नहीं करना है और गैस को भी हमको मीडियम में ही रखना है, क्योंकि आप देखते हैं ना मार्केट में हलवाई समोसे बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो उसी हिसाब से हमको भी उसको समोसों को उसी हिसाब से बनाना है और समोसों को हमको चलाते रहना है, क्योंकि ये एक तरह अगर एक ही तरफ रखेंगे तो एक तरफ जल जाएँगे, इसलिए इसको उलटते-पुलटते रहना है। इसको आसानी से उलट-पुलट सकते हैं हम, इसमें फूटने का भी कोई डर नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से तलते रहेंगे, जिससे कि इसका हमारा सुनहरा रंग आ जाए, इसलिए हमको इसको मीडियम पे ही रखना है। इसको ना हमको ज़्यादा कम पे रखना है और ना ही इसको फुल पे रखना है, इसको मीडियम में ही रखना है। अब हमारे देख लीजिए समोसे हल्के-हल्के सुनहरे होने लगे हैं। देख लीजिए गाइस ये हल्के-हल्के सुनहरे हो गए हैं। अब हमारे समोसे अच्छे से तल गए हैं। देख लीजिए अब ये तल गए हैं, थोड़े से रह चुके हैं तो इसको पलटा देंगे। इधर साइड भी वैसे हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं, फिर भी हम इसको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे, देखते हैं। फिर अब हमारे ये समोसे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे सारे समोसों को। एक साथ मेरे 8 समोसे बन चुके हैं। आप देख लीजिए एक साथ मैंने 8 समोसे बनाए हैं। आप भी आप बनाएँगे मुझे पता है, ये देख लीजिए कितने टेस्टी हो रहे हैं हमारे समोसे। देख लीजिए गाइस बिल्कुल मार्केट जैसे ही लग रहे हैं और ये खाने में भी बिल्कुल मार्केट से भी अच्छे लगते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ, अगर जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरह से आप भी बनाएँगे, सारी टिप मेरी अपनाएँगे और पूरी वीडियो देखेंगे और मेरे जैसे ही बनाएँगे, तो आप मार्केट से लाना तो भूल ही जाएँगे, क्योंकि हम जब इतने कम रुपए में घर में इतने सारे गरमा-गरम समोसे बना लेंगे, तो हम मार्केट से क्यों लाएँगे? और मेरी रेसिपी इतना अच्छा मौसम हो रहा तो मेरे को मन करा आज समोसे बनाने का, तभी मैंने आज घर में समोसे बनाए। मैं जब तक बनाती रहती हूँ, कोई गेस्ट आ जाए या कोई आ जाए तो मैं झटपट समोसे बना लेती हूँ। पहले मुझे झंझट लगता था, ये टिप मैंने जब से अपनाई है तब से मेरे को कोई झंझट नहीं लगता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अब समोसे बनाना। आप भी इस तरह से बनाएँगे तो आपको भी अच्छे लगेंगे इस तरफ से समोसे बनाना। अब ये हमारे बड़े साइज़ के समोसे भी बन गए हैं, देख लीजिए। ये भी बहुत अच्छा शेप आया है इनका, देख लीजिए बिल्कुल मार्केट जैसे ही लग रहे हैं। अब देख लीजिए कोई नहीं बताएगा घर के समोसे हैं और ये बहुत
बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही कुरकुरे होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप एक बार बना कर के देख लीजिए। और ये मैंने समोसे के साथ ले ली है चाय। चाय और समोसा तो किसको पसंद नहीं होगा, सबको ही पसंद होगा। ऊपर से बरसात का मौसम हो तो पकौड़ी समोसे तो कोई नहीं छोड़ सकता है। तो देख लीजिए गाइस कितने कुरकुरे हमारे समोसे हो रहे हैं। आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर पसंद आए तो लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं आए तो अनलाइक कर दीजिए। लेकिन कमेंट में बताइए ज़रूर मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं। और थैंक यू गाइस, बाय, लव यू ऑल। अगली रेसिपी के लिए तैयार